लोग, उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिरकार क्लास 10th को पढ़ने का सही तरीका क्या है। हम सभी क्लास 10th में टॉप करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हम 2-3 पॉइंट से पीछे रह जाते हैं या फिर हम उन तरीकों को अपनाते नहीं हैं जिससे हमारे मार्क्स और बेहतर हो सकते थे। तो क्लास 10th पढ़ने का सही तरीका क्या है जिससे आप क्लास 10th में टॉप कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएंगे। तो बच्चों, आज मैं उन्हीं पॉइंट से बात करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी पॉइंट्स को सुनेंगे और अपनाएंगे भी। तो बच्चों, बिना किसी देरी के मैं शुरू करूंगी। बेटा, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपको पॉजिटिव रहना होगा। अगर आपने ये ठान लिया कि यार मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो टॉप नहीं कर पाऊंगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ 70-80% ही ला पाऊंगा, बेटा फिर तो आप ये मान लो कि आपके परसेंटेज और ही डाउन हो जाएंगे। क्योंकि जब हम फर्स्ट नंबर के लिए लड़ रहे होते हैं ना, तैयारी कर रहे होते हैं, तब जाके कहीं हमारी 4th या 5th रैंक आती है। कहने का मतलब यह है कि जब आप 95% के लिए तैयारी करोगे तब बेटा कहीं आपके 90% नंबर आ पाएंगे। तो अगर आप पहले से ही कम का सोचोगे तो फिर तो ज़्यादा कभी आ ही नहीं सकते। तो बेटा पहली चीज़ तो ये है कि कभी गिव अप नहीं करना है। डिमोटिवेशन आता है, आई टोटली एग्री, बट बच्चों उस डिमोटिवेशन को कुचल करके आगे बढ़ना है और बेटा अपने टारगेट पर जो है फोकस रखना है और स्ट्रांग रहना है। बच्चों, अब जो है हमें असल में करना क्या क्या होगा, कौन से वो स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। बेटा सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग जो भी ये टाइम अपना वेस्ट करते हो, बेटा ये तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम पर। अगर आप लोग अभी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक जो है बच्चों, अगर व्हाट्सएप पे लगे पड़े हो, अपने दोस्तों को टाइम दे रहे हो, भले वो रिलेटिव्स क्यों ना हो, अगर उनको भी टाइम दे रहे हो बेटा, तो आप ये मान लो कि कभी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। बच्चों ये डिस्ट्रैक्शन आप ये मान लीजिए कि आपकी जो है ना सबसे बड़ी कमजोरी है और बेटा जी आपको पीछे धकेलने का सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो इसी का है। बेटा देखो, डिस्ट्रैक्शन ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन कम रहते हो लेकिन अपने दोस्तों के साथ जो है टाइम ज़्यादा व्यतीत करते हो, आप इधर उधर ज़्यादा घूमते फिरते हो। अगर वो भी करते हो बेटा तो मत करो, क्योंकि बेटा अगर आप ये करते रहोगे तो बच्चों आपके पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम है। अगर इन सब में ही अगर अपना टाइम लगा दोगे बेटा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बच्चों अब मैं आती हूँ कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, आपको पढ़ाई में कौन कौन से बदलाव लाने हैं या फिर किन किन चीज़ों को अपनाना है सो दैट कि आप अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर पाओ। बच्चों जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, आप ये मत सोचो कि रुचि मैम मुझे बता दें या फिर जो भी मुझे कोई टाइम टेबल बता देगा, अगर उस बच्चे के नंबर अच्छे आ रहे मैं उसका टाइम टेबल फॉलो कर लूंगा। नहीं बेटा, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। हो सकता है कि आपको सुबह जो है जल्दी लर्न होता हो सकता है कि आप रात में ज़्यादा देर तक पढ़ पाते हो। सबके स्कूल की टाइमिंग्स अलग अलग है, सबके स्कूल का माहौल अलग अलग है, घर का माहौल अलग अलग है। तो बच्चों आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। अब बेटा टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि आप उसमें प्रॉपर लिख रहे हो कि नहीं भैया हम सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, हम फिर 6 बजे ये करें। अगर ये सब में अगर अपना ऐसे बनाने व्यतीत करोगे बेटा तो बहुत टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। करना क्या बेटा, आपके टाइम टेबल बेटा मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग में बस 2 बातें होनी चाहिए कि मुझे दिन में कम से कम 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि बेटा अगर मान लो आप सुबह 5 बजे नहीं उठ पाए तो ये नहीं है कि आप अब जो है आपका दिन बेकार चला गया। नहीं, अगर सुबह 5 बजे नहीं उठ पाए तो कोई बात नहीं है, आप जो है 1 घंटा दिन में निकाल के लर्न कर लो। तो बच्चों इस 4 घंटे बेटा 2 घंटे आपके पूरे लर्न करने के होने चाहिए और बच्चे 2 घंटे आपकी प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए। बेटा टाइम टेबल का मतलब ये है कि आप हर दिन वो काम कर रहे हो, हर दिन आप 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो बेटा, लाइव क्लास और स्कूल के टाइम को हटा करके। बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना। बच्चों ये बहुत ही जरूरी है। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने हिंदी संस्कृत को हाथ भी नहीं लगाया होगा और बोर्ड के टाइम पे आप रो रहे होगे और आप देखोगे कि बाकी सब में तो 90 मार्क्स आए होंगे पर हिंदी संस्कृत में आपके मार्क्स कम हो गए होंगे, जिससे आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज है बेटा वो डाउन हो गई होगी। बच्चों सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है। हो सकता है आपको मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी ना लगती हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथ्स को पढ़ोगे नहीं। तो बच्चों करना क्या है कि हम अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे। हम ऐसे करेंगे, भाई देखो मुझे मैथ्स टफ लगती है तो मैं 1.5 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करूंगी,
मुझे हिस्ट्री जो है टफ लगती है तो मैं 1.5 घंटे केवल हिस्ट्री लर्न करूंगी। मुझे हिंदी आसान लगती है तो मैं हर दिन 1 घंटे हिंदी लर्न करूंगी। अब बच्चों एक और चीज़ है कि पूरे सब्जेक्ट को मैनेज करना, बेटा ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या करो बेटा, इसके लिए बच्चों आप वीक में दिन को डिवाइड कर लो कि मैं 2 दिन हिंदी लर्न करूंगा, 2 दिन संस्कृत लर्न करूंगा, 2 दिन SST लर्न करूंगा, 4 दिन जो है मैथ्स को तैयार कर रहा हूँगा। तो बच्चों ये आपको अपने हिसाब से ही करना है और ये आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि बच्चों आप किस चीज में स्ट्रांग हो, किस चीज में वीक हो, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। बच्चों थर्ड थिंग है प्रैक्टिस। अगर मैं बात कर रही हूँ प्रैक्टिस की बेटा, तो प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप केवल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके देख रहे हो, केवल मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो। बेटा प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई लॉन्ग आंसर याद किया है तो उसको भी आप लिख करके देख रहे हो। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं और यही रीजन है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं। और आप बच्चे टॉपर से कहीं बात करिएगा, बेटा टॉपर जो बच्चे होते हैं ना, वो यही करते हैं कि वो अपने हर एक आंसर को एक बार एटलीस्ट कॉपी पर लिख के जरूर देखते हैं एग्जाम के पहले। उनको आइडिया हो जाता है कि मैं कितना टाइम ले रहा हूं। बच्चों नो डाउट कि आप लोग पूरा सिलेबस तैयार कर लोगे, लेकिन अगर आपके लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो बेटा वहां पर आपका टाइम कम पड़ जाएगा। और एग्जाम टाइम पर बेटा जी जो टाइम बचाना है वही बच्चों सबसे बड़ी जो है मैं कह सकती हूँ हमारी कमजोरी होती है बेटा। वही सबसे बड़ी बेटा जो है हमारे सामने चुनौती होती है एग्जाम टाइम पर। बट अगर आपको प्रैक्टिस करने की बेटा जी पहले से ही आदत होगी तो एग्जाम में आपको समय कम लगेगा आंसर्स को लिखने में और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बच्चों चौथी चीज ये है प्रॉपर नींद। अब आप कहोगे कि मैम हम तो वैसे भी सोने माहिर हैं। बेटा यहाँ पर नींद का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन 10-10 घंटे सो रहे हो या फिर केवल 4-4 घंटे सो रहे हो, नहीं। बेटा प्रॉपर नींद का मतलब ये है कि आप हर दिन केवल 5 से 6 घंटे ही सो रहे हो, ना 6 घंटे से ज्यादा, ना 6 घंटे से कम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम की पूरी एक रात पहले आप जो है जगे पड़े हो। अगर एग्जाम के पूरे एक रात पहले आप जगे पड़े होगे बेटा, एग्जाम टाइम पे आप अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि बच्चों आपका दिमाग पहले ही ऑलरेडी बहुत थक चुका होगा। बेटा पांचवा और सबसे जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। अगर बच्चों आप अपना टाइम मैनेज नहीं करोगे, बेटा टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि नहीं हमें कोई इस पे कोर्स करना है या कोई आके हमें बता दे, नहीं। बेटा टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि क्या हमारी सेल्फ स्टडी के लिए पूरा टाइम निकल रहा है, क्या हमारे नोट्स के लिए टाइम निकल रहा है, हम कहाँ कहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ से और समय बचाया जा सकता था। बच्चों ये होता है असल मीनिंग में टाइम मैनेजमेंट, जो बच्चों आप ही कर सकते हो अगर आप ठान लोगे तो। बच्चों और सबसे जो आखिरी बात है बेटा वो मैं यही कहना चाहूंगी कि मेहनत करने में पीछे ना हटो। अगर बेटा देखो मेहनत करने में बेटा पीछे रहोगे, अगर बेटा जी लिखने में अगर दिक्कत की नहीं यार कौन लिखे, कौन इतनी मेहनत करे, यार कौन प्रैक्टिस करे, यार कौन लर्न करे, कौन हर दिन सब्जेक्ट को पढ़े, बेटा अगर ऐसे सोचोगे तो बच्चों आप कभी भी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। और बेटा ऐसे ही हर दिन आपके गुजरते चले जाएंगे और वो दिन दूर नहीं कि फिर आपका जो है एग्जाम का टाइम आ चुका होगा और फिर आप यही कह रहोगे यार क्या मेरे नंबर तो और अच्छे आने चाहिए थे पर मेरे मार्क्स तो इतने कम आए। बेटा तो कहने का मतलब यह है कि रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप अभी आपके पास समय है, पूरी जान झोंक दो, मेहनत करने बेटा पीछे ना हटो। सफलता बच्चों जरूर आपके एक दिन कदम चूमेगी। बाकी बच्चों रुचि मैम आपके साथ हैं ही हैं। बेटा कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, सो दैट बच्चों मैं अगला वीडियो उस पर बना पाऊं। और बच्चों आपको जो है ये भी कमेंट करना है कि क्या अब आप आज से मेरी बातों को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। तो बच्चों आपसे मिलती हूं मैं अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।